जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ मस्त जिंदाबाद और जबरदस्त। बहुत ही खुशखबरी की बात है। झारखंड में शिक्षक भर्ती में देखा जाए तो 7,299 सहायक आचार्यों की नियुक्ति करने की बात करी गई है, जिस पे बकायदा नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। फॉर्म कब भरे जाएंगे, क्या है पूरी प्रक्रिया, इन सभी मुद्दों पे बात करने के लिए मैं आप सभी के बीच उपस्थित हूँ, आपके अपने ऑफिशियल चैनल ऑलपस एकेडमी पे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आइए एक एक करके देखते हैं। आज के दौर में जिस तरह से सरकारी नौकरियों का लाला पड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं हमें अदर स्टेट में भी जाकर अगर मौका मिल रहा है तो ऐसे मौके को नहीं छोड़ना चाहिए। चलिए इसमें देखते हैं इसकी क्या पूरी प्रक्रिया है। तो झारखंड में आपको 7,299 सहायक आचार्यों की जो बम्पर नियुक्ति है वो JSSC द्वारा पारा शिक्षक कोटि के लिए जो है ये नियमित और बैकलॉग पदों पर महाभर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। जिसमें अभी इस समय क्या है उस चीज को समझ लेते हैं क्या कहा गया है। तो समझिएगा, ये आज सुबह से ही पेपर में सुर्खियां बटोर रहा है कि क्या कैसे इसमें होने वाला है। तो हम बात करें कुल पद की, तो आपका जो कुल पद होने वाला है वो 7,299 होने वाला है, जिसमें रेगुलर अगर बात किया जाए यानी कि नियमित भर्ती, उसमें जो कुल पद हैं वो आपके 6,101 पद हैं। और अगर बैकलॉग भर्ती की हम बात करें तो 1,198 पद इसमें हैं। ठीक है, अगर इसकी प्रामाणिकता को आप जानना चाहते हैं तो आप JSSC के साइट पे जाएं, वहां से आपको इसका आधिकारिक विज्ञापन मिल जाएगा। आप इस चीज को भली भांति वहां से पढ़ लीजिएगा। जैसे कभी कभी बहुत सारे कमेंट आते हैं ना कि सर आप फर्जी में नोटिफिकेशन लेके आ जाते हैं, तो ऐसा कुछ फर्जी नहीं है, बकायदा ये प्रमाण है, साक्ष्य है। आप जाइए इसकी वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहां से आप इस चीज को चेक कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में जो पारा शिक्षक के लिए विशेष अवसर दिया गया है उस पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये आता है कि राज्य सरकार में पारा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विशेष परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। उसमें क्या होगा, 50% आरक्षण की बात की गई है। ये सहायक आचार्य के 50% पद विशेष रूप से पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित किए गए हैं। नियुक्तियों की स्थिति की अगर हम बात करें तो वर्तमान में पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित अधिकांश पद खाली हैं, जिन्हें भरने के लिए यह बड़ी पहल की गई है। यानी कि जो खाली पद हैं उन्हें जो है क्या करना है, भरने की बात की गई है। अब देखते हैं कक्षा 1 से 5 में जो है, कक्षा 1 से 5 इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्यों के लिए जो रिक्तियां हैं वो पद का क्या प्रकार है, इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य, जिसमें नियमित अगर देखा जाए तो नियमित क्या है आपके जो है 1,909 पद हैं, और बैकलॉग की बात किया जाए तो 847 पद हैं। ठीक है, ये कक्षा 1 से 5 तक के लिए निर्धारित किया गया है, और इसमें अगर कुल पद की बात किया जाए तो 2,756 पद हैं आपके। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखिए, अब 6 से 8 तक के जो विषय, 6 से 8 तक के वो स्नातक प्रशिक्षित सहायकों की बात किया जाए तो उसमें जो कुल पद हैं आपके वो 4,543 पद हैं। ठीक है, भाषा की बात किया जाए तो भाषा के लिए इसमें नियमित आपके 1,868 हैं और बैकलॉग के लिए 19 पद सृजित हैं। और वहीं पे अगर देखा जाए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान की हम बात करें तो वहां पे 660 हैं और बैकलॉग में 248 पद हैं। विज्ञान और गणित यानी साइंस और मैथ की बात किया जाए तो 1,664 पद हैं और आपके बैकलॉग के 84 पद है। ठीक है, यही बात समझ में। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि इसमें जो हमारे योग्यता है उस पे क्या है। तो इसमें जो है बड़ी एक राहत की भरी बात नजर आ रही है, दिखाई दे रही है कि जो सीटेट है और पड़ोसी राज्यों के जो टेट पास हैं उम्मीदवार वो भी इसके लिए इसमें क्या किए गए हैं, योग्य माने गए हैं। यानी कि सामान्य योग्यता देखा जाए तो NCET के मानकों के साथ साथ झारखंड टेट जेटेट पास होना अनिवार्य है। लेकिन नया बदलाव आया है, उसमें कहा गया है कि झारखंड के पड़ोसी राज्यों से टेट पास, जो टेट पास हैं वो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट पास जो है वो पारा शिक्षक भी इसमें क्या हो सकते हैं, इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। तो यहां पर जो है एक नया बदलाव के साथ बड़ी राहत दी गई है कि सीटेट वाले भी अभ्यर्थी इसमें क्या हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं, पड़ोसी राज्य के जो हैं। आई बात समझ में। चलिए
आगे बढ़ते हैं। आगे देखा जाए तो जो बाहरी टेक्स्ट और सीटेट पास उम्मीदवार हैं उनके लिए नियुक्ति के बाद क्या अनिवार्य शर्त रखी गई है, वो शर्त को यहाँ पे समझना जरूरी है, क्योंकि झारखंड में आपका देखते होंगे ना जेटेट होता है ना, क्या झारखंड में जेटेट कराया जाता है, लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि आप वर्तमान परीक्षा देते हैं और नियुक्त हो जाते हैं। क्या, अगर आप वर्तमान परीक्षा देते हैं सीटेट के माध्यम से या आपने पड़ोसी राज्यों के टेट के माध्यम से अगर आप ये परीक्षा देते हैं तो आप नियुक्त हो जाते हैं, तो नियुक्ति के बाद 3 वर्ष का आपको समय दिया जाएगा। क्या, आपको यहां पर 3 वर्ष का समय दिया जाएगा और 3 वर्ष के अंदर पहले उपलब्ध अवसर में झारखंड टेट यानी कि जेटेट परीक्षा आपको पास करना क्या होगा, अनिवार्य होगा। यानी कि मान लीजिए कि आपने आपका जो आपके राज्य का टेट है उस टेट के माध्यम से आपने इस परीक्षा में भाग लिया और आपकी नियुक्ति हो गई, नियुक्ति तो हो जाएगी लेकिन आपको 3 वर्ष का अवसर दिया जाएगा। उस 3 वर्ष में जो पहला झारखंड टेट होगा, जेटेट होगा, उसको आपको पास करना अनिवार्य होगा। यानी कि अगर 3 वर्ष के अवसर में आप परीक्षा पास नहीं करते हैं तो उसके बाद आपकी नियुक्ति पर एक बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। यही बात समझ में, यानी कि आपको जेटेट पास करना ही होगा, लेकिन आपको अवसर दिया जा रहा है कि आप अपने स्टेट के टेट के माध्यम से इस परीक्षा में भाग लीजिए और नियुक्ति लीजिए। नियुक्ति के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको जेटेट देना पड़ेगा। आई बात समझ में। अदर स्टेट के जो बच्चे हैं, आप देखे होंगे 2024 का जो जेटेट आया था उसका अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, फॉर्म भरे जा चुके हैं, दोबारा फॉर्म भी भरे गए हैं, तो हो सकता है कुछ दिनों बाद उसका एग्जाम हो जाए, तो आपके पास बहुत अच्छा अवसर है। अगर आप जेटेट का फॉर्म भरे हैं तो आप उस तैयारी में लग जाइए। ठीक है, आई बात समझिए। अब आवेदन की प्रक्रिया को समझ लेते हैं, डेट को समझ लेते हैं। तो इसकी जो आवेदन की प्रक्रिया है वो 31 जुलाई से क्या होने वाला है, प्रारंभ होने वाला है। 31 जुलाई से लेकर 30 अगस्त तक आप इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, क्या 31 जुलाई से लेकर 30 अगस्त तक आप इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 1 सितंबर परीक्षा शुल्क को भुगतान और फोटो वगैरह को अगर अपलोड करना है तो आप 1 सितंबर तक क्या कर सकते हैं, ये सारे काम आप कर सकते हैं। आई बात समझ में। इसके बाद आप आवेदन पत्र प्रिंट करना और आवेदन लेने की अंतिम तिथि आपकी क्या है, 3 सितंबर है। इसके बाद आवेदन का संशोधन पोर्टल जो खुलेगा यानी कि करेक्शन विंडो खुलेगा वो 5 से लेके 7 सितंबर तक होगा आपका। कब होगा, 5 से लेके 7 सितंबर तक आपका क्या होने वाला है, करेक्शन विंडो रहेगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है, इस तिथि के अनुसार आप जो है इसमें जो है भाग ले सकते हैं। अब आपको सुनिश्चित क्या करना है कि आपकी योग्यता क्या है, आप एनसीटी के नियमों का पालन करते हुए अगर जेटेट पास है, सीटेट पास है या अन्य राज्य के जो है टेट पास है तो आप उसके माध्यम से इस चीज़ को भर सकते हैं। आपको चयन करना कि आप 1 से 5 या 6 से 8 के विषयों में किस में आप हैं उसको कर लीजिए। आपको ये ध्यान देना है कि अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करना है, समय से पहले इस चीज़ को पूर्ण कर लेना है। आई बात समझ में। चलिए, तो ये थी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जिसे मैंने आप सभी के बीच रखा। अगर ये जानकारी आप सभी को पसंद आई हो और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट किसी महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, नेक्स्ट किसी महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।